हेलो एवरीवन, मैं हूं आकृति। आप सभी का विद्या एलयू पे स्वागत है। ये हमारा लेक्चर 2 है स्टैटिक जीके का, जिसमें हम गैलेंटी अवार्ड्स पढ़ने वाले हैं और उसमें भी हम वॉर टाइम गैलेंटी अवार्ड्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो गैलेंटी अवार्ड्स जो हमारे सोल्जर्स हैं या फिर सिविलियंस, ठीक है, सोल्जर्स या फिर सिविलियंस, अगर वो बैटल फील्ड में या बैटल फील्ड के बाहर कोई भी बहादुरी का काम करते हैं या अपना बलिदान देते हैं तो उन्हें गैलेंटी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है इंडियन आर्मी भी आ सकती है आपकी। ठीक है, इसमें इंडियन आर्मी भी आ सकती है, नेवी भी हो सकती है, एयरफोर्स भी हो सकती है। ठीक है, अब चाहे वो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, कोई भी अगर देश के लिए अपना बलिदान देता है या कोई भी बैटल फील्ड में या बैटल फील्ड के बाहर कोई भी बहादुरी का काम करता है, बहुत ही करेज दिखाता है, तो उसे किसी भी ऐसे केसेस में तो उसे गैलेंटी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और साथ ही में इसमें टेरिटोरियल आर्मीज भी आती है। ठीक है, टेरिटोरियल आर्मीज भी आती, टेरिटोरियल टेरिटोरियल फोर्सेस। ठीक है, टेरिटोरियल फोर्सेस भी आते हैं और रिजर्व फोर्सेस भी आते हैं। ठीक है, रिजर्व फोर्स किया जाता है। अब देखो गैलेंटी अवार्ड्स होते हैं दो तरह के, होते हैं वॉर टाइम गैलेंटी अवार्ड्स और पीस टाइम गैलेंटी अवार्ड्स। तो जो वॉर टाइम गैलेंटी अवार्ड्स होता है उसमें क्या होता है, इसमें जो है एक्ट ऑफ ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, अगर हमारा जो दुश्मन सामने प्रेजेंट है, अगर उस टाइम हमारे सोल्जर्स जो है अगर वो ब्रेवरी दिखाते हैं, ठीक है, या फिर देश के लिए अपना बलिदान देते हैं या फिर बहुत ही करेज का काम करते हैं, तो उन्हें वॉर टाइम गैलेंटी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और पीस टाइम गैलेंटी अवार्ड्स में बैटल फील्ड के बाहर, ठीक है, बैटल फील्ड के बाहर अगर कोई सोल्जर्स अगर या फिर कुछ इसमें सिविलियंस भी इन्वॉल्व है, कुछ अगर सिविलियंस भी अगर यहाँ पे कोई भी हिम्मत का काम दिखाते हैं, बहुत ही ज्यादा बहादुरी का काम करते हैं, तो उन्हें पीस टाइम गैलेंटी अवार्ड से दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे केसेस हो गए, रेस्क्यू ऑपरेशन हो गए, टेररिज्म के केस में हो गया, या नेचुरल कैलेमिटीज के केसेस में अगर कोई यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बहादुरी का काम दिखाता है, कुछ अच्छा करता है, तो उसे पीस टाइम गैलेंटी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, अब जो ये हमारे देखो जो गैलेंटी अवार्ड है, यहीं पे देखते हैं। देखो ये जो हमारे गैलेंटी अवार्ड है ये कब से शुरू हुआ है, ये 26 जनवरी 1950 से देना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से देना स्टार्ट हुए, पर ये इफेक्ट में आ चुके थे कब से, 15 अगस्त 1947 से। ठीक है, मतलब ये अवार्ड देखो लागू कर दिया गया था 15 अगस्त 1947 से ही, लेकिन ये अवार्ड देना कब से शुरू हुआ था, मतलब ऑफिशियली कब ये अवार्ड देना शुरू हो गया था, वो 26 जनवरी 1950। क्योंकि देखो 15 अगस्त 1947 में जो है यहाँ पे ये लागू तो हो गया था, लेकिन देखो ये जो है हमारा देश जो है अभी आजाद हुआ था, तो हमारे देश के पास देखो अभी मेडल नहीं था कि हम अपने सोल्जर्स को दे सकें। तो मेडल बनने में तो टाइम लगेगा ना, तो ठीक है, मेडल बनने में समय लगा, तो इस वजह से 26 जनवरी 1950 से ये अवार्ड जो है ऑफिशियली जो है अनाउंस कर दिया गया और इस दिन से दिया जाने लगा। मतलब और जितने भी जैसे 15 अगस्त 1947 से लेके उसके बाद तक 26 जनवरी 1950 तक के बीच में भी अगर किसी सोल्जर्स ने या फिर कुछ केसेस में सिविलियंस ने भी अगर बहादुरी का काम कोई किया है या अपना बलिदान दिया है देश के लिए, तो उन्हें भी ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये अवार्ड्स जो, इस अवार्ड्स को बनाया किसने था, तो इन अवार्ड्स को बनाया था जिन्होंने, वो थी सावित्री, ठीक है, इस अवार्ड को जिसने डिजाइन किया था वो थी सावित्री खानोलकर। ठीक है, और इनको जो है सावित्री बाई के नाम से भी जानते थे, सावित्री बाई। ओके, इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो ये गैलेंटी अवार्ड्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो तुम्हारा वॉर टाइम गैलेंटी अवार्ड हो गया और दूसरा पीस टाइम गैलेंटी अवार्ड, जो कि हमने देख लिया। अब वॉर टाइम गैलेंटी अवार्ड जो कि हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तो वॉर टाइम गैलेंटी अवार्ड्स में हमारा देखो 3 अवार्ड्स आते हैं। पहला होता है परम वीर चक्र। ठीक है, दूसरा होता है महावीर चक्र।
और तीसरा होता है वीर चक्र। ठीक है, अब देखो, अब ये अवार्ड्स जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, और ये हम हर साल जो है 2 बार दिए जाते हैं, 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। ठीक है, तो ये अवार्ड जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं, बाय प्रेसिडेंट। और कब दिए जाते हैं? 2 बार दिए जाते हैं, 26 जन को और 15 अगस्त को। ठीक है, अब देखो, परमवीर चक्र जो है ये हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, जो कि ये स्टार्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, और ये लागू तो कर दिया गया था 15 अगस्त 1947 में, लेकिन जैसा कि हमारे पास अवार्ड था नहीं कि हम अपने सोल्जर्स को दे सके, इसलिए 26 जनवरी 1950 में जब सावित्री खानोलकर जी ने इस डिजाइन कर दिया था अवार्ड को, तब से ये अवार्ड देना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ऑफिशियली। ओके, एंड ये जो है मोस्ट कॉन्सिक्वेंस ब्रेवरी के लिए दिया जाता है या सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। ठीक है, दुश्मन के प्रेजेंस में अगर कोई भी हमारे सोल्जर्स जो है खुद का बलिदान देते हैं, ठीक है, या फिर बहुत ही बहादुरी का काम करते हैं, तो उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अब चाहे वो लैंड पे करे, सी पे करे या एयर पे करे, मतलब चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयर फोर्स हो। ठीक है, अब तो देखो, अगर हम परमवीर चक्र मेडल के बारे में बात करें तो देखो, ये मेडल जो है, पहली बात तो इसका शेप जो होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, मेडल का शेप सर्कुलर होता है। स्क्वायर तो नहीं दिख रहा किसी को? नहीं। ठीक है, तो इसका जो शेप होता है सर्कुलर होता है, एंड इसकी जो डायमीटर होती है वो 1.38 इंचेस होती है। ठीक है, 1.38 इंचेस इसकी डायमीटर होती है। एंड जो बीच में इसमें स्टेट एम्ब्लेम प्रेजेंट होती है, उसके जस्ट नीचे हमारा सत्यमेव जयते लिखा होता है, एंड इसके चारों साइड हमारा प्रेजेंट होता है 4 रेप्लिकाज ऑफ इंद्रवज्र। ठीक है, इंद्रवज्र के 4 रेप्लिकाज यहाँ पे बने होते हैं। एंड इसके जो पीछे के साइड की बात करें अगर, तो यहाँ पे देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा होता है परमवीर चक्र, जिसके बीच में हमारा कमल का फूल प्रेजेंट होता है। और इसकी जो रिबन होती है वो पर्पल कलर की होती है। ठीक है, ये देखो, जो रिबन होती है इसकी प्लेन होती है और पर्पल कलर की होती है। ओके, अब अगर एलिजिबल कैटेगरीज जो कि हमने पहले ही देख चुका है, तो ऑफिसर्स होते हैं, वो मेन हो वुमेन, चाहे वो मेन हो वुमेन हो, चाहे वो किसी भी रैंक की हो, यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। चाहे, ठीक है, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, वो किसी भी रैंक हो, चाहे वो हायर रैंक का कोई ऑफिसर हो या लोअर रैंक का कोई सोल्जर हो। ठीक है, अगर वो बहादुरी का काम करते हैं, ठीक है, अपना बलिदान देते हैं देश के लिए, कोई करेज दिखाते हैं, तो उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। साथ में टेरिटोरियल आर्मी हो, ठीक है, रिजर्व फोर्सेस हो, या फिर नर्सेज हो, जैसे हमारी सेना में जो नर्सेज होते हैं, या तो नर्सेज हो या फिर कोई भी हॉस्पिटल्स में जो है सर्विस कर रहे हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ्स हो, उन्हें भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और कुछ केसेस में सिविलियंस भी, ठीक है, जो कि टेम्पोरेरी या फिर रेगुलरली जो है हमारी जो सेना है उसके साथ कनेक्टेड है, उन्हें भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ओके, अब देखो, जो फर्स्ट रेसिपिएंट थे वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी। ठीक है, जिनको मरणोपरांत ये अवार्ड मिला था 1947, जो हमारा इंडो पाक वॉर हुआ था उस दौरान इन्हें उसके लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और जो लास्ट रेसिपिएंट हैं हमारे इस अवार्ड के, वो हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, जो जिन्हें 1999 में कारगिल वॉर के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अभी तक टोटल जो हमारे 21 रेसिपिएंट हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला है, और इनमें से 14 जो है उन्हें मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये हमारे हैं मेजर सोमनाथ शर्मा जी, और ये हमारे हैं कैप्टन विक्रम बत्रा जी। ठीक है, अब देखो, महावीर चक्र जो है ये सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ये भी इंस्टीट्यूटेड हुआ था 26 जनवरी 1950, और जो है लागू हो चुका था 15 अगस्त 1947 में, लेकिन ये जो ऑफिशियली देना स्टार्ट हो गया था 26 जनवरी 1950 से। और जैसा कि गैलेंट्री अवार्ड है तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिया जाता है, और साल में 2 बार दिए जाते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। ठीक है, एंड अवार्डेड फॉर एक्ट ऑफ गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, जो कि सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर द परमवीर चक्र। ठीक है, तो सेकंड हाईएस्ट हमारा वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, अब इस मेडल की बात करें तो देखो, ये भी सर्कुलर होता है, सर्कुलर ही है ना, देखो ये भी सर्कुलर ही होता है, और ये सिल्वर मेडल होता है। परमवीर चक्र हमारा ब्रॉन्ज था, एंड जो हमारा महावीर चक्र है ये सिल्वर है, और इसकी भी डायमीटर 1.38 इंचेस ही होती है। ठीक है, एंड इसके अगर फ्रंट साइड की बात करें या अपोजिट साइड की बात करें, तो यहाँ पे देखो
पॉइंटेड स्टार, ठीक है, 5 पॉइंटेड स्टार प्रेजेंट होती है। सिंपल तरीके से देख लो, देखो स्टार प्रेजेंट है, ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 पॉइंटेड हेराल्डिक स्टार प्रेजेंट होती है और उसके जस्ट बीच में एक सर्कल के अंदर हमारा स्टेट एम्ब्लेम प्रेजेंट होता है एंड उसके जस्ट नीचे हमारा सत्यमेव जयते जो कि मोटो है वो लिखा होता है, ठीक है। और अगर बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे सेम परमवीर चक्र की तरह यहाँ पे हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में महावीर चक्र लिखा होता है और बीच में हमारा कमल का फूल प्रेजेंट होता है। और अगर इसके रिबन की बात करें तो ये व्हाइट एंड ऑरेंज होती है, ठीक है, व्हाइट एंड ऑरेंज स्ट्रिप होती है अगर रिबन की बात करें तो, ठीक है। अब देखो टोटल रेसिपिएंट जो इसके महावीर चक्र के टोटल रेसिपिएंट अभी तक 213 हैं, ठीक है। महावीर चक्र के टोटल रेसिपिएंट हमारे अभी तक 213 हैं एंड जो फर्स्ट रेसिपिएंट थे वो हैं ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह, जिन्हें भी इंडो पाक वॉर के लिए मिला था 1947 में, ठीक है। और इन्हें भी मरणोपरांत ही अवार्ड मिला था। और जो हमारे विंग कमांडर जगमोहन नाथ हैं, इन्हें जो है 2 बार ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था, एक बार 1962 में, एक बार 1965 में। ये हमारे हैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और ये हमारे हैं जगमोहन नाथ जी, ठीक है, विंग कमांडर जगमोहन नाथ जी, ठीक है। अब अगर वीर चक्र की बात करें तो देखो ये 3rd हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है और ये भी जो है 26 जनवरी 1950 को इंस्टीट्यूट हुआ था एंड ये भी अवार्ड जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिया जाता है और साल में 2 बार दिया जाता है। कब? एक बार 15 अगस्त को और एक बार 26 जनवरी को, ठीक है। एंड ये जो है गैलेंट्री के लिए दिया जाता है इन द बैटलफील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी। जैसे बाकी दोनों अवार्ड दिए जाते थे वैसे ये भी दिया जाता है, ये लेकिन 3rd रैंक पे आपका आता है, ठीक है। 3rd हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। और अगर इसके मेडल की डिजाइन की बात करें तो देखो ये भी सर्कुलर होता है एंड इसमें भी 5 पॉइंटेड जो है हेराल्डिक स्टार आपकी प्रेजेंट होती है। देखो ये 5 कोनों वाले तारे प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बीच में इसमें क्या होता है, बीच में इसमें अशोक चक्र प्रेजेंट होती है, ठीक है। देखो ये तुम्हारा बीच में अशोक चक्र प्रेजेंट है और इस अशोक चक्र के बीच में यहाँ पे स्टेट एम्ब्लेम प्रेजेंट होती है आपकी और उसके जस्ट नीचे आपका मोटो सत्यमेव जयते लिखा होता है, ठीक है। और जो बैक साइड है, बैक साइड वही सेम है, वीर चक्र लिखा होता है हिंदी में एंड वीर चक्र लिखा होगा इंग्लिश में, बीच में आपका कमल का फूल बना होता है, ठीक है। एंड इसकी भी डायमीटर जो है वो 1.38 इंचेस ही होती है, ठीक है। एंड जो इसका रिबन होता है वो डार्क ब्लू कलर का होता है एंड ऑरेंज कलर का होता है। तो देखो जो तुम्हारा महावीर चक्र था उसका भी रिबन 2 कलर में था, तो वो व्हाइट एंड ऑरेंज कलर में था और जो वीर चक्र है इसका डार्क ब्लू होगा एंड ऑरेंज में होगा, ठीक है। अब इसमें जो है टोटल 1335 रेसिपिएंट हैं। अब इनमें से कुछ लोगों के नाम देख लेते हैं। देखो एक तो नाइक सुखदेव सिंह जी थे, उन्हें मिला था वीर टाइम चक्र अवार्ड, ठीक है। एंड अभिनंदन वर्तमान जी थे जिन्हें मिला था वीर टाइम अवार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारे 2025 में ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के लिए कुछ लोगों को वीर चक्र से, वीर चक्र, ठीक है, कुछ लोगों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कितने लोगों को? देखो टोटल 15 लोगों को वीर चक्र से ऑपरेशन सिंदूर के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें से 4 जो थे, 4 लोग जो है आर्मी से थे, ठीक है। एंड जो 9 थे, 9 लोग जो थे उनमें से वो एयर फोर्स से थे एंड जो 2 थे आपके वो बीएसएफ से थे, ठीक है। तो जो टोटल 15 लोगों को सम्मानित किया गया जिसमें से 4 जो आर्मी से थे एंड 9 लोग जो थे इनमें से एयरफोर्स से थे और जो 2 थे वो बीएसएफ से थे, ठीक है। तो और देखो एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं बताना भूल गई आप लोगों को, यहाँ पे देखो जो परमवीर चक्र है इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये अवार्ड के साथ साथ, ठीक है, इन्हें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है पर मंथ लगभग 20,000 रुपए भी दिए जाते हैं, ठीक है, पर मंथ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें पर मंथ 20,000 रुपए भी देती है साथ में अवार्ड्स के साथ साथ। और उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट होती है
ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी अपने साइड से कुछ पुरस्कार इनको देती है। ठीक है, पुरस्कार के रूप में कुछ पैसे उन्हें देती है। ठीक है, अब वो कुछ लाख हो सकते हैं, करोड़ हो सकते हैं। ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने देंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्हें जो है, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, इसके साथ साथ उन्हें जो है कुछ फैसिलिटीज भी मिलती है, जैसे कि रेलवे फैसिलिटीज मिल गई या मेडिकल फैसिलिटीज भी उन्हें मिलती हैं। और सेम ऐसे ही महावीर चक्र के लिए, तो महावीर चक्र के लिए जो है यहाँ पे करीब 10,000 जो है दी जाती है। ठीक है, पर मंथ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी दिए जाते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ इनको जो है रेलवे मेडिकल फैसिलिटीज भी दी जाती है। और अगर वीर चक्र की बात करें तो वीर चक्र में भी जो है पर मंथ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 7,000 दिए जाते हैं लगभग। ठीक है, लगभग 7,000 पर मंथ दिया जाता है। और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ अपने साइड से कुछ देती है। ठीक है, कुछ पुरस्कार इन्हें पुरस्कार के रूप में कुछ प्रदान करती है, और इन्हें भी जो है रेलवे एंड मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं। ठीक है, ओके, तो चलो एक बार सब रिवाइज कर लेते हैं। देखो, गारंटी अवार्ड्स जो था, गारंटी अवार्ड्स क्यों दिए जाते हैं? गारंटी अवार्ड्स जो है किसी भी सोल्जर्स को या कुछ केसेस में सिविलियंस को भी उनके जो है बलिदान के लिए या फिर उनके बहादुरी के काम के लिए बैटलफील्ड में या बैटलफील्ड के बाहर उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अब ये अवार्ड जो हमारा है, ये गैलेंट्री अवार्ड जो है के देना कब से शुरू हो गया? ये 26 जनवरी 1950 से ऑफिशियली देना स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये लागू हो चुका था 15 अगस्त 1947 में। लेकिन जैसा कि हमारे देश के पास मेडल नहीं था कि वो इन महान पुरुष लोगों को, पुरुष महिला दोनों को, ठीक है, इन महान इंसानों को जो है ये अवार्ड से सम्मानित करे, तो इस वजह से हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। 26 जनवरी 1950 से सम्मानित करना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, लेकिन जो उस 1947 से 1950 के बीच के जितने भी सोल्जर्स थे या फिर कुछ सिविलियंस जो थे, उन्हें भी जो कि बहादुरी का काम किए थे, उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एंड इस अवार्ड को जो डिजाइन करने वाली हैं वो सावित्री खानोलकर जी हैं। ठीक है, जिन्हें सावित्री बाई भी बोला जाता है। और इसके साथ साथ जो गैलेंट्री अवार्ड्स है वो दो तरह के, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स एंड पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। तो इस लेक्चर में हमने वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड पढ़ा। ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है एंड साल में 2 बार दिया जाता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त को। ठीक है, और ये जो इसमें आता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। तो जो हमारा परमवीर चक्र है वो हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, जो कि 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुआ देना। ठीक है, विद द इफेक्ट ऑफ 15 अगस्त 1947। और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें पर मंथ 20,000 जो इन्हें 20,000 रुपए भी देती है। साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ पुरस्कार के रूप में इन्हें प्रदान करती है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये अवार्ड जो प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिया जाता है। और ये जो हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है ये हमने देख ही लिया। और इसका जो मेडल है, इसमें जो बीच में स्टेट एम्ब्लेम प्रेजेंट होती है, उसके जस्ट नीचे हमारा मोटो होता है एंड इसके चार जो है इसके किनारे किनारे पे जो 4 रेप्लिकाज होते हैं इंद्र वज्र के, और पीछे साइड जो परमवीर चक्र हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिखा होता है, और उनके बीच में कमल का फूल बना होता है। ठीक है, 2 कमल के फूल बने होते हैं, और इनका जो रिबन होता है वो प्लेन पर्पल होता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, चाहे वो मेन हो वुमेन हो, चाहे वो किसी भी रैंक के ऑफिसर्स हो, सोल्जर्स हो, और चाहे वो नर्सेज हो या फिर कोई भी सेना से रिलेटेड अगर हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, उसके स्टाफ्स हो, उन्हें भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। चाहे वो टेरिटोरियल आर्मी हो या फिर वो रिजर्व फोर्सेज हो, सबको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जो कि अगर वो कोई बहादुरी का काम करता है तो। ठीक है, एंड जो फर्स्ट रेसिपिएंट थे वो हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे, जिसको मरणोपरांत मिला था। ठीक है, 1947 इंडो पाक जो वॉर हुआ था उसके लिए लास्ट रेसिपिएंट हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा जी हैं। कारगिल वॉर के लिए उनको मिला था। ठीक है, टोटल अभी तक जो रेसिपिएंट है वो 21 रेसिपिएंट है। ठीक है, एंड 14 को पोस्टमसली मिला था। अब महावीर चक्र की बात करें तो देखो, सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, एंड ये भी जो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, एंड 1000 पर मंथ दिए जाते हैं, एंड कुछ जो है कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है अलग से जो है कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं पुरस्कार के रूप में स्टेट गवर्नमेंट भी, साथ में इन्हें भी रेलवे एंड मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। ठीक है, एंड जो है इसके अलावा जो इसकी डिजाइन की बात है इस मेडल की, तो बीच में स्टेट एम्ब्लेम प्रेजेंट होती है, उसके जस्ट नीचे मोटो प्रेजेंट होता है, एंड किनारे ये आपका तारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपका स्टार 5 पॉइंटेड, मतलब 5 पॉइंटेड स्टार आपका प्रेजेंट होता है, एंड बैक साइड महावीर चक्र है, लिखा होता है हिंदी इंग्लिश दोनों में, और कमल का फूल बना होता है। इसका रिबन जो होता है व्हाइट और ऑरेंज होता है। ठीक है,
और टोटल रेसिपिएंट 213 हैं अभी तक के। एंड फर्स्ट जो थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी थे, जिन्हें मरणोपरांत मिला था। एंड विंग कमांडर जगमोहन नाथ जी हैं, इन्हें 2 टाइम मिला हुआ है, कब 1962 में एंड 1965 में, ठीक है। वीर चक्र जो है ये जो थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, जो कि ये भी जो है 26 जनवरी 1950 को इंस्टीट्यूट हुआ था, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा ये भी 2 बार दिया जाता है। और 7,000 पर मंथ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें जो है देती है, और उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ पुरस्कार के रूप में देती है। और इसके अगर मेडल की बात करें तो ये जो अशोक चक्र बना होता है, एंड उसके के बाहर जो है स्टार 5 पॉइंटेड स्टार आपका बना होता है, बीच में आपका एम्ब्लेम प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे मोटो सतमेव जयते, बैक साइड वीर चक्र हिंदी प्लस इंग्लिश, और जो है कमल का फूल बना होता है, ठीक है। अब इसका रिबन जो होता है डार्क ब्लू और ऑरेंज होता है, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें जो रेसिपिएंट थे, टोटल अभी तक के जो रेसिपिएंट 13,035 माने गए, ठीक है। ये रिकॉर्ड जो शायद नहीं, मतलब ये रिकॉर्ड 2023 तक का है, ठीक है। और जो कुछ की अगर बात करें तो जैसे नाइक सुखदेव सिंह जी हो गए एंड अभिनंदन वर्तमान जी हो गए। और अभी की अगर बात करें 2025 में जिन लोगों को सम्मानित किया गया है वीर चक्र से ऑपरेशन सिंदूर के लिए, तो उसमें आपके टोटल 15 आते हैं, ठीक है। उसमें आपके टोटल 15 लोग आते हैं, जिनमें से 4 आपके आर्मी से थे एंड 2 बीएसएफ से थे, बाकी जो 9 बचे वो लोग एयरफोर्स से हैं, ठीक है। तो अब आपका लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।